हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 3 है क्लास 11th के चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। आई एम अरुण रैना। तो आपने सिलेबस का आपको बड़ी बार मैंने आइडिया दे दिया। केमिस्ट्री स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये आज हम ख़त्म करेंगे। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टेस्ट जो आपका पहले हुआ था, पहले उसको डिस्कस करते हैं। विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट, ये हमने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एजिडोथाइमिडीन इज़ यूज्ड फॉर द, कौन से विक्टिम्स के लिए ये यूज़ होती है, तो ये हमने पढ़ा था कि ये यूज़ होती है एड्स विक्टिम्स के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो देखें एलिमेंट क्या होता है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा हो, एलिमेंट एक प्योर सबस्टांस है जिसमें सारे जो एटम्स होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं। जैसे देखो, डायमंड का कार्बन का बना होता है, ग्रेफाइट में सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं कार्बन के। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। तो सारे के सारे एटम्स क्या हुए, एक ही टाइप के हुए, ऑक्सीजन के। तो ये भी क्या हुआ, एलिमेंट। लेकिन अब हम बात करते हैं, फार्मूले नोट कर लेना। सिलिका, सिलिका क्या होता है, ये है SiO2 सिलिका। तो यहाँ पे देखें ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड आएगा क्योंकि इसमें सिलिकॉन के एटम्स भी हैं और ऑक्सीजन के एटम भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। मिक्सचर कौन सी नहीं है, आयोडाइज्ड टेबल साल्ट। टेबल साल्ट कौन सा साल्ट होता है, जो हम घरों में खाते हैं, नमक, वो। तो आपको पता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। आयोडाइज्ड टेबल साल्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, NaCl है नमक का फार्मूला। आयोडाइज टेबल साल्ट में NaI भी होता है। तो ये क्या हुई, ये एक मिक्सचर हुई, ना कि कोई कंपाउंड जम एलिमेंट हुआ, प्योर सबस्टांस नहीं हुआ। इसी तरह गैसोलीन, गैसोलीन क्या होता है, जो आर्टिफिशियल पेट्रोल बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी कंपोनेंट्स, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोपेन प्रेजेंट होता है, ब्यूटेन प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारे अल्केन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आ गया। नेक्स्ट, आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में कि जो LPG की स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, ठीक है, उस कंपाउंड का नाम। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर हुआ प्योर वाटर जिसका फार्मूला होता है H2O। तो ये क्या हुआ, प्योर कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड, मिक्सचर नहीं हुआ। मिक्सचर हो गई जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हों या कंपाउंड्स हों और रेशो कोई फिक्स नहीं हो। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट, अर्थ के आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। अर्थ में पहले वाले पार्ट को कहते हैं क्रस्ट, फिर अंदर वाले को कहते हैं मेंटल, और जो सबसे अंदर होता है उसको कहते हैं कोर। तो ये पार्ट्स होते हैं। और अर्थ का एटमॉस्फेयर भी होता है बाहर, अर्थ का एटमॉस्फेयर भी होता है। तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर बात करें तो उसमें आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन क्रस्ट में सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे होता है सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे होता है एल्युमिनियम, चौथे नंबर पे होता है आयरन। ये 4 आपको याद रखना। अगर आपको कोई पूछे सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा। ऑक्सीजन आपको पता होगा ये नॉन मेटल है, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा है, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद कोई आपको पूछे कि एल्युमिनियम कौन से नंबर का एलिमेंट है, 3rd। लेकिन मेटल पूछे तो देखो ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। सिलिकॉन जो है ये क्या है, ये भी मेटलॉइड नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। तो पहला मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा होता किसी ने तो आपका आंसर होता कि वो कौन सा है, वो है एल्युमिनियम। क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर आयरन। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सप्लाई ऑफ फूड में क्या रोल है केमिस्ट्री का, वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, सेविंग द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को सेव करने में केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है
इंक्रीज इन कंफर्ट्स प्लेजर्स एंड लग्जरीज, इंक्रीज इन कंफर्ट्स प्लेजर्स और लग्जरीज में क्या रोल है वो भी हम, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में केमिस्ट्री का। नेक्स्ट है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, ये हम पढ़ चुके। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर डेवलप करनी हो, ग्रो करनी हो, करवानी हो नंबर ऑफ इंडस्ट्री सच एज ग्लास इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ में भी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, इट आल्सो हेल्प इन द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? सल्फ्रिक एसिड होता है H2SO4 और इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, याद रखना। विच इज़ नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स? H2SO4। वाई? क्योंकि सारे के सारे जो बाकी केमिकल्स हैं ना वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये था एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट लास्ट, एप्लीकेशन इन वार। वार में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि केमिकल्स होते हैं वार में, आपको पता है, जैसे ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होती है बेंजीन रिंग। टोलिन होता है, इसके ऊपर CH3 लगा दो। ट्राई नाइट्रो हुआ NO2, एक इधर NO2, एक यहाँ पे NO2, एक यहाँ पे NO2। तो ये है एप्लीकेशन इन वार। वार में भी क्योंकि इससे ट्राई नाइट्रोटोलिन बनता है जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन बनता है, डायनेमाइट बनता है। तो डायनेमाइट का फाउंडर कौन था? डायनेमाइट का फाउंडर कौन था? एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड ALFRED नोबल, ये था फाउंडर ऑफ डायनेमाइट। डायनेमाइट का फाउंडर था और इसी के फिर इसके जब डेथ होने वाली थी इसने अपनी विल बनाई और उस पर बोला कि मेरा जितना भी आज दिन तक मैंने पैसा कमाया है वो यूज़ करना है नोबल प्राइज़ देने के लिए। उन बंदों को नोबल प्राइज़ देना है जिन बंदों ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की होगी फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, पीस के लिए अच्छा किया होगा, लिटरेचर में, उनके लिए। फिर नोबल प्राइज़ कब से स्टार्ट होता है? 1901 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और पहला नोबल प्राइज़ किसको मिला था? वांट हाफ को। फर्स्ट नोबल प्राइज़ किसको मिला था? सबसे पहला नोबल प्राइज़ किसको मिला था? वांट हाफ को। ये केमिस्ट था, वांट हाफ को पहला नोबल प्राइज़ मिला था 1901 में नोबल प्राइज़ मिलता है। ठीक है, क्लियर? तो इसके और नोबल प्राइज़ कितनी फील्ड में? आज 6 फील्ड में मिलता है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, जब मेडिसिन बोलो, लाइफ साइंसेस बोलो, फिजियोलॉजी बोलो, उसमें एक ही हुआ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। फिर चौथा पीस में, पांचवा लिटरेचर में और 6th प्राइज़ स्टार्ट हुआ था 1969 में। पहले 1901 से 5 में ही मिलता था। 6वां स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि डायनामाइट का फाउंडर था अल्फ्रेड नोबल। और ये नेक्स्ट है, पॉइजनस गैसेस होती हैं, वो भी निकलती हैं, गैस, आंसू गैस वगैरह फेंकते हैं, लाइक मस्टर्ड गैस, लिविसाइट होगी, फॉस्चीन होगी, मैनी अदर डेडली वेपन सच एज एटम बम, हाइड्रोजन बम विच हैव इंक्रीज द पावर ऑफ मैन इन वार। ये सब कुछ क्या है? केमिकल्स ही हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स। आपको पता है साइंस इज ए ब्लेसिंग और कर्स, सेम इज विद केस ऑफ केमिस्ट्री। न्यूक्लियर एनर्जी यूजफुल भी है, इसको आप यूज़ करो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, लेकिन इसका वेस्ट जो निकलेगा वो सीरियस प्रॉब्लम्स काज कर सकता है। बट डिस्पोजल ऑफ इट्स वेस्ट का सीरियस प्रॉब्लम टू ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है, केमिस्ट्री हैज़ गिवन ड्रग्स लाइक LSD, कोकेन, ब्राउन शुगर विच आर प्रूविंग ड्रग्स दिए हैं जो कर्स हैं इस सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स इज पोजिंग ए सीरियस थ्रेट ऑफ डिस्पोजल। पॉलीथीन बैग्स वो भी क्या है? केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, उनका डिस्पोजल भी वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उससे भी क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट, इंसेक्टिसाइड्स से फूड सप्लाई तो बड़ी है, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जिससे फूड खराब नहीं होता, लेकिन उससे
लॉट ऑफ बर्ड्स को इफ़ेक्ट होते हैं, बर्ड्स मर जाते हैं। यही पानी के थ्रू जब सी में पहुंचता है, पॉन्ड्स में पहुंचता है, तो वहाँ पे फिशेस मर जाती हैं और यूज़फुल इंसेक्ट्स की भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन को क्योर तो करते हैं, लेकिन उनका ओवर यूज़ भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। कंक्लूजन में यही कहेंगे, केमिस्ट्री ग्रेट बेनिफिटर ऑफ ह्यूमैनिटी है, बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, येट इट कैन, अब आपके हाथ में न्यूक्लियर केमिकल आ जाए कोई, तो आपके ऊपर डिपेंड है, उसको आप पॉजिटिवली यूज़ करो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या नेगेटिविटी। तो वही केमिस्ट्री एक ग्रेट बेनिफैक्टर है ह्यूमैनिटी का, येट लेकिन ये प्रूव होगा ब्लेसिंग या कर्स, ये डिपेंड करता है अपॉन द यूज़, किस यूज़ के लिए इसको कर रहे हो आप। नेक्स्ट आपने मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन देख लें। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, तो आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट। केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सबस्टांस, मिक्सचर्स, ये पढ़ लिया आपने। प्योर सबस्टांस की फर्दर टाइप्स हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मिक्सचर्स की फर्दर टाइप्स हैं होमोजीनियस और हीटेरोजीनियस। नेक्स्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ लिया है 5 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट, सब कर लिए हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ लिया है प्योर सबस्टांस, मिक्सचर्स। प्योर सबस्टांस ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये भी हमने पढ़ लिए। एलिमेंट्स फिर फर्दर 3 टाइप्स के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। आज हम पढ़ते हैं कंपाउंड। आज हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या हुआ, ये भी एक प्योर सबस्टांस हो गया, जो बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। जैसे देखो, एच और ओ मिले, तो बन गया H2। इनकी रेशो बाय मास, एक H का मास होता है 1, 2 का हो गया 2, ऑक्सीजन का होता है 16, 2:16, कैंसिल करते हैं, बन गया 1:8। कहीं का भी वाटर ले लोगे, किसी भी सोर्स का, आप ओशियन का लोगे, सी का लोगे, ठीक है, या पॉन्ड का लोगे, या किसी भी कंट्री का ले लोगे, इंडिया, पाकिस्तान, सब जगह पे रेशो वाटर में मास की क्या होगी, 1:8 ही होगी। तो क्या होता है, इसलिए रेशो इसमें फिक्स होती है। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि कंपाउंड क्या होता है, प्योर सबस्टांस होता है, फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब वाटर को अगर हमें H और O में तोड़ना हो तो केमिकली तोड़ सकते हैं, ये नहीं फिजिकली कि वाटर को हीट करेंगे, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, H और O ऐसे उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, केमिकल मेथड से। और एक और बात आपको पता होगा, अगर वाटर की ही बात करें हम, हाइड्रोजन जो है ये इनफ्लेमेबल गैस है, बना है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इनफ्लेमेबल है, जलती है। और ऑक्सीजन पता होगा आपको, ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है, जलाती है। और अगर आपको पता हो वाटर जो है, वाटर ये कैसा है, ये एक्सटिंक्शर है, ये बुझाता है। तो देख रहे हो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वाटर की वो डिफरेंट हैं जिनसे ये बना हुआ है, एच और ओ से, ठीक है। कंपाउंड प्योर सबस्टांस फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास सच दैट इट इज डीकम्पोज्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सूटेबल केमिकल मेथड्स। और इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। ये फर्दर डिवाइडेड है 2 क्लासेस में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक। देखो एक छोटे से बच्चे के लिए सिंपल सी डेफिनेशन, पहले पुराने ज़माने में ये यूज़ होती थी कि ऑर्गेनिक हुए जो प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे, और इनऑर्गेनिक हुए जो रॉक्स और मिनरल्स से मिलेंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, सबको हम लैब में बना सकते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को रीडिफाइन किया गया कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन हो, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स हों जहाँ उनके डेरिवेटिव्स हों, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ, उनमें से कोई H निकाल दिया और कुछ लगा दिया, OH लगा दिया जैसे, तो बन गया CH3OH। तो ये भी क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इसमें से आपने H निकाला और COOH लगा दिया, CH3COOH।
तो क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? अब आपने सिर्फ यही याद रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, मीथेन, एसिटिक एसिड, बेंजाइन, एथाइल अल्कोहल। तो ओरिजिनली obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल बट नाउ दे कैन बी, एसेंशली कार्बन होता है इनमें, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ये हो सकते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, पहले बोलते थे प्लांट्स और एनिमल से जो मिलते हैं, अब बोलते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट आगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो, ऑर्गेनिक को छोड़ के जो कंपाउंड्स है ना, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। दे आर, पहले बोलते थे दे आर यूजली ऑब्टेन फ्रॉम रॉक एंड मिनरल। सच कंपाउंड्स कंटेन एनी 2 or more एलिमेंट्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन सो फार। 118 एलिमेंट्स हैं आज, उनमें से कोई भी 2 कंपाउंड बना सकते हैं। वहाँ पे कंडीशन है कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और नाउ डेज दे आर डिफाइंड एज कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल हो गई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फ्रिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको आता है। सल्फ्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3 10 times H2, ये होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हमने मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ लिया देख लें। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट। केमिकल में प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड पढ़ लिए। अब हमारा सिर्फ बचता है मिक्सचर, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। कल हम मिक्सचर, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस प्लस आगे कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस। जय हिंद।